जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमराज ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके इंट्रोडक्शन वगैरह को देखेंगे, फंक्शंस एंड ब्लड सप्लाई। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो होते हैं ये पॉबर्टी एज में प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। ये एट बर्थ या बाय बर्थ क्या होता है कि ये डेवलप नहीं वो ग्रोथ नहीं किए होते हैं, ये मैच्योरिटी नहीं आई होती है, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है, देयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ द कंप्राइज्ड ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेक्स ऑर्गन से मिलकर बना होता है। एक्सटर्नल में जैसे में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस ईटीसी आते हैं, और जो इंटरनल में होते हैं वो जैसे यूट्रस हो गया, हमारा ओवरी हो गई एंड वेजाइनास हो गए, और फॉलोवियन ट्यूब हो गए जहाँ पे फर्टिलाइजेशंस होते हैं एक और स्पर्म के। ठीक है, नेक्स्ट वन है, डियर दिस ऑर्गन प्ले रोल इन द प्रोडक्टिव। ये क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो प्रोडक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये एक ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि प्रोडक्टिव प्ले रोल करते हैं, जैसे कि बेबी को कंसीव करना, उसे डेवलप करना, ग्रोथ करना और उसे डिलीवर करना। ठीक है, ये प्रोडक्टिव क्या प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं मैन। नेक्स्ट हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ द इम्यून इमेच्योर एट बर्थ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। ठीक है, वो इमेच्योर होते हैं एट बर्थ। जब बच्चा बेबी का बर्थ होता है, डिलीवर होता है, तो वो इमेच्योर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं बट इमेच्योर होते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन एंड डेवलप्ड टू मैच्योरिटी। जब ह्यूमन जब एक पावर्टी एज आती है, जैसे कि 30 to 14 एज में पावर्टी एज आती है उनकी, तो एट पावर्टी एज में क्या होता है कि देन इट इज़ द एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स। उनमें क्या होता है कि एग बनना स्टार्ट होते हैं, क्या करती हैं, प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं। पर मंथ साइकिल मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होते हैं तो गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पावर्टी एज में, एंड कैन कैरी द फीटस। तब वो क्या करती हैं कि बच्चे को कंसीव करने लायक हो जाती हैं। ठीक है, फीटस को कंसीव करना या उसको क्या करते हैं प्रोडक्टिव करने लायक हो जाती हैं। ठीक है, टू फुल टाइम प्रोडक्टिव करने लायक हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक स्ट्रक्चर्स है एक्सटर्नल का आगे हम डिस्कस करेंगे। ये इंटरनल का स्ट्रक्चर्स है, जो हमारा यूट्रस होता है थोड़ा हॉरिजेंटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये किसके बीच में, पीछे रेक्टम होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, आगे जो होता है कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है हमारी पैल्विक कैविटी में। और नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाहर का जो इन्वायरमेंट से अटैच्ड है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट हमारा मोन्स प्यूबिस होता है। जो मोन्स प्यूबिस होता है, ठीक है, ये सारे आउटर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें से फर्स्ट पार्ट होता है, ये सबको कवर करके रखता है, और इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ होते हैं, और ये आउटर एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा, जो मेजोरा होता है वो बड़ा होता है, जो माइनोरा होता है वो छोटा होता है। तो लेविया मेजोरा क्या है, उस पर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग, थोड़ा सा ठीक होती है लेविया माइनोरा से। ठीक है, इसे लेविया मेजोरा को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। और जो क्लाइटोरिस है, ओपनिंग है वेजाइना का, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखना, और अदर
अदर सेक्सुअल्स इंटरकोस्ट में हेल्प करना होता है। नेक्स्ट हमारा लेविया माइनोरा है। लेविया माइनोरा इट इज़ ये लेविया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें लुब्रिकेटिंग मतलब वो नमी टाइप का होता है, ठीक है, ताकि सबको ये लुब्रिकेट करके रखती है, इसलिए कि जो फॉरिजन पार्टिकल्स वगैरह है यहाँ पे एक ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग वेजाइना का। यहाँ पे फॉरिजन पार्टिकल्स जब आएंगे तो उनको किल करके वहीं पे डेथ कर उनका ब्रेक डाउन करके उसे एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करती है ये। एंड सेक्सुअल इंटरकोस्ट में भी हेल्प करती है। तीसरा हो गया हमारा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लाइटोरिस ये वेजाइना के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है, ये भी सेक्सुअल इंटरकोस्ट में हेल्प करता है, क्लाइटोरिस। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करने में एबल होते हैं ओवम को। वो गैमेट्स बना के उसे प्रोड्यूस करने में, फर्टिलाइज करने में एंड उससे बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिसेप्शंस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मीन्स जो स्पर्म होता है मेल का, तो उसे रिसीव करने में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ द सुटेबल्स इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशंस एंड द फीटस डेवलपमेंट। एक इन्वायरमेंट देती है जब फीटस का, जैसे फॉलोपियन ट्यूब्स में हमारा क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया एग एंड स्पर्म का, ठीक है। पहले तो स्पर्म को रिसीव करने में हेल्प कर रही है, इसको फर्टिलाइज करने में भी हेल्प कर रही है, ठीक है। फर्टिलाइज तो हमारा यहाँ पे होगा फॉलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे तो डेवलप नहीं होगा बेबी डेवलप्ड होगा, जो फीटस होगा वो डेवलप्ड होगा हमारे यहाँ पे फंडस का पार्ट है, ठीक है, बॉडी पार्ट है, आधे बॉडी पार्ट में तो फंडस पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे डेवलप्ड होता है। तो एक सिचुएटेड इन्वायरमेंट देता है बॉडी पार्ट में, इससे डेवलप हो, अच्छे से ग्रोथ हो बेबी का और अच्छे से प्रोड्यूस हो, उसे पूरा फुल न्यूट्रिशन मिले, स्पेस मिले उसे डेवलप्ड एंड ग्रोथ होने में, ठीक है। उसका एक फुल इन्वायरमेंट देती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। तो कौन कौन से ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई करते हैं तो उसको देख लेते हैं। आर्टरी सप्लाई जो होता है कि हमारे यूट्रस का, तो एक्सटर्नल पोडेंडम आर्टरी करती है, आर्टरीज करती हैं, ठीक है। और वेनस सप्लाई जो होता है कि इंटरनल इलियक वेन करती हैं। जो इलियक वेन जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं, ठीक है। वहाँ से लेके आना, जैसे कि वहाँ पे कैपिलरी जो होती है उसमें एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। और नेक्स्ट वन बचा है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो करती है ब्रांच ऑफ द पोडेंडम नर्व करती है यहाँ पे नर्व सप्लाई, जो स्टिमुलेशन हो गया, सिक्रेशंस हो गया, हार्मोन सिक्रेशंस हो गए, इनमें सब ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है इंटरनल जेनाटाइल। जो एक्सटर्नल जेनाटाइल हमने डिस्कस कर लिया शॉर्ट नोट्स में। अब इंटरनल जेनाटाइल ऑर्गन्स क्या होते हैं, देन इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, तो इसमें इंक्लूड्स होते हैं पैल्विक कैविटी। पहले तो फर्स्ट वन पैल्विक कैविटी में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पैल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है, इसमें वेजाइना प्रेजेंट होती हैं इंटरनल में, ठीक है। वेजाइना के बाद हमारा यूट्रस हो गया, फॉलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गई, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होती हैं। वो भी ओवरी जो होती है कि एक पेयर्स में प्रेजेंट होती है, मतलब एक जोड़े में प्रेजेंट होती हैं। फॉलोपियन ट्यूब भी एक जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना से स्टार्ट करते हैं। तो वेजाइना क्या होता है, देयर वेजाइना इट इज़ द फाइब्रोमास्कुलर ट्यूब। जो वेजाइना होती है वो फाइब्रोमास्कुलर ट्यूब से बनी होती है, लाइनिंग विद द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। जो उसकी लाइनिंग होती है, ये जैसे वेजाइना हो गया, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा सर्विक्स तक जाया रहता है वेजाइना, ठीक है, ये वेजाइना हो गया। ये वेजाइना जो होती है फाइब्रोमास्कुलर से ट्यूब्स से बनी होती है, क्योंकि ये अब जब बेबी डिलीवर होता है तो अपने स्पेस को थोड़ा सा क्या करती है कि इसको फैलाने में, या बोल सकते हैं कि स्ट्रेच करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए ये फाइब्रोमास्कुलर से
ट्यूब से बनी होती है। और दूसरा, इसकी जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे लाइनिंग्स होती हैं, उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस से एपिथेलियल से बनी होती हैं। एंड ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल्स एट द डिस्टल एंड विद द एंड यूट्रस टू सर्विक्स। क्या होता है कि यहाँ से वेस्टिब्यूल से क्या होता है कि ये स्टार्ट होती है, वेजाइना जो होती है आउटर इन्वायरमेंट से भी अटैच होती है। ये ओपनिंग होता है यहाँ से, जहाँ से ओपनिंग होता है तो जारी रहती हैं सर्विक्स तक इसका पार्ट्स होता है वेजाइना का, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होती है वेजाइना की 8 सेंटीमीटर्स होती हैं, और जो इसका लंबाई होता है वेजाइना का, ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइमन क्या होते हैं। तो दी हाइमन इट इज़ द थिन लेयर्स। जो हाइमन्स होती है वो बहुत पतली लेयर्स होती हैं, ठीक है। ऑफ द मस्कुलर मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती हैं। देन द एक्रोस ऑफ द वेजाइना हाइमन। तो क्या होता है कि ये जैसे वेजाइना हो गया, ठीक है, वेजाइना हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं एक्रोस वेजाइन, ये हमारी हाइमन प्रेजेंट होती है। ये जो होता है जो हाइमन्स होती हैं थोड़ा सा काम करने से या जो भी ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह मेहनत जैसे जिम्स वगैरह करते हैं उनका ब्रोक हो जाता है, या ऐसे ब्रोक हो जाता है, या तो बहुत थिन लेयर्स होती हैं ब्रोक हो जाती हैं, ठीक है। देन वेजाइना 3 लेयर्स। जो वेजाइना होते हैं, वेजाइना का जो पार्ट्स है वो 3 लेयर्स में डिवाइड्स हुए हैं। इसमें 3 लेयर्स मिलके बने होते हैं वेजाइना के जो लेयर्स होते हैं, जो दीवारें होती हैं उसकी। तो आउटर जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, 3 लेयर्स हो गए। आउटर जो लेयर्स होती हैं, आउटर कवरिंग लेयर जो होती हैं एरियोलर टिश्यू से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। और जो मिडल लेयर होती है उसकी वो स्मूथ मसल से मिलके बनी होती हैं। एंड जो इनर्स लेयर्स होती हैं वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डियर इज़ द सिक्रेटरी ग्लैंड। जो हमारी सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं वेजाइना की, वो सिक्रेट करती हैं पवर्टी एज में, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो उसकी एज में क्या करती हैं, लैक्टोबैसिलस वो प्रोड्यूस करती हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं उसमें, और एसिडोफिलस प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करती हैं, देयर बैक्टीरिया सिक्रेट लैक्टिक एसिड। ये जैसे लैक्टिक एसिड सिक्रेट करती हैं। अब एसिड क्यों सिक्रेट करती है, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं मेंटेनिंग्स। ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो ब्लीडिंग्स वगैरह होती हैं उसमें नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। क्या करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, तो मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। बिटवीन जो पीएच होता है 4.9 to 3.5 एसिडिटी होती है उसकी। और कैसे एसिडिटी एंड बेस मापा जाता है, तो 1 to 40 तक क्या होता है कि इसकी नंबरिंग होती है, जो हमारा पीएच का नंबरिंग होता है। तो 1 से 7 तक क्या हो गया कि इसके अंडर में एसिडिक हो गए, ठीक है, एसिडिक हो गया हमारा पीएच। और 7 to 14 में 14 क्या होता है कि ये क्षारीय ऐसी बेस होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द वेजाइना। वेजाइना के फंक्शंस को देख लेते हैं। तो पेनिस रिसीविंग, ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो ये पेनिस को रिसीव करने में, सेक्सुअल टाइम में पेनिस को रिसीव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देयर इज द इलास्टिक पैसेज वे। एक इलास्टिक पैसेज वे है क्योंकि 3 लेयर से बने हैं। 3 जो लेयर्स होती हैं उसकी सारी की सारी लेयर्स इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए क्या होती है कि एबल होती हैं, ठीक है, बेबी को पास आउट करने में ड्यूरिंग बोल सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। तो बेबी को पास आउट करने के लिए एक पासवे भी होता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है दूसरे पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू क्लास।